Hello everyone. We have passed almost 2 weeks of spring season and we can actually witness everywhere beautiful blossom around us. हमारे चारों ओर हम खूबसूरत वसंत बहार देख सकते हैं और कोयल की कू भी सुन सकते हैं. Although this season is very beautiful, certain precautions need to be taken to avoid few health issues which does happen due to vitiation of कफदोष. आयुर्वेद अनुसार चैत्र और वैशाख माह में वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है. वसंत ऋतु के पहले वाला जो ऋतु है शिशिर ऋतु मतलब विंटर सीजन. इस ऋतु में विंटर सीजन में हमारे शरीर में कफ संचित होता है और वसंत ऋतु में मतलब स्प्रिंग सीजन में जो धीरे धीरे तापमान बढ़ते जाता है उसकी वजह से हमारे शरीर में संचित कफ जो है वो पिघलने लगता है और ये पिघलने के कारण हमें कुछ कफ की व्याधियां होती है, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी बुखार, कुछ स्किन की इश्यूज है, किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है, किसी को रैशेस होते हैं, किसी को सीओपीडी या फिर अस्थमा जो है वो उनका एग्रीगेट हो जाता है. हमारे आजू बाजू की हवा परागकण से मतलब पोलन ग्रेन से फुल लोडेड होती है. अभी ये पोलन ग्रेन की वजह से भी किसी को एलर्जी हो सकती है. तो ये सारे जो व्याधि है ये ना हो इसलिए आयुर्वेद इस ऋतु में वासंतिक वमन करने के लिए बोलता है. वमन एक पंचकर्म में से एक चिकित्सा है जिसमें मेडिकेटेड एमेसिस करवाया जाता है. इसी के साथ साथ कफग्न द्रव्यों से कवल ग्रहण या फिर गंडूश बताया गया है. अभी इस ऋतु में आयुर्वेद कहता है कि हमारा बल जो है वो मध्यम स्वरूप का है, हमारा अग्नि जो है वो मध्यम स्वरूप का है. बल मध्यम स्वरूप का होने की वजह से इस ऋतु में हमारी एक्सरसाइज मध्यम स्वरूप की होनी चाहिए. वो एकदम लाइट भी ना हो और एकदम हेवी एक्सरसाइज भी हमारी नहीं होनी चाहिए. हमारा अग्नि मध्यम स्वरूप का होने की वजह से हमें इस ऋतु में मतलब स्प्रिंग सीजन में हेवी फूड मतलब जो पाचन करने में बहुत ज्यादा हेवी है, गुरु पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है, ऑयली फूड है, ऐसे फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए. कौन सा फूड खाना चाहिए? तो जो फूड डाइजेशन के लिए एकदम आसान है, जो पुराना धान्य है, नवधान्य इस सीजन में नहीं खाना चाहिए. नवधान्य खाने की वजह से कफ और बढ़ जाता है, प्रकोपित होता है. तो नवधान्य नहीं लेना है, पुराना धान्य लेना है. जो पाचन करने के लिए हल्का फुल्का आहार है ऐसा आहार हमें लेना चाहिए. धीरे धीरे ऊष्मा बढ़ते जाता है इसलिए टाइम टू टाइम हमें पानी पीते रहना है. अभी ये पानी में अगर मधु हम डालते हैं या फिर हम सौंठ का उपयोग करते हैं तो हमारे सेहत के लिए वो अच्छा रहेगा. इसी के साथ साथ इस ऋतु में उष्णता धीरे धीरे बढ़ने वाली है इसलिए कॉटन के हल्के फुल्के रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए. ज्यादा डार्क कलर के कपड़े ना हो. सिंथेटिक क्लोथ्स हमें इन सीजन में यूज नहीं करने चाहिए. और आखिरी एक जरूरी बात, इस सीजन में धीरे धीरे जैसे हमारी बलहानि होती जाती है हमें दोपहर को नींद आती है, लेकिन आयुर्वेद कहता है वसंत ऋतु में मतलब स्प्रिंग सीजन में हमें दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोना है. अगर हम दोपहर को सोएंगे तो निश्चित हमारा कफ दोष और बिगड़ेगा और हमें कफ के व्याधि होने ही वाले हैं. तो इसलिए दोपहर को बिल्कुल भी नींद ना ले. बहुत अगर थक गए हो तो आप बैठे बैठे एक 10-15 मिनट का नैप ले सकते हो, लेकिन पूरा लेटकर आपको सोना नहीं है. फॉलो आदि आयुर्वेदा टू स्टे हेल्दी एंड बी एट पीस एंड ब्लिस. थैंक यू.